जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कर्नल जोशी अंकल का है, पंचकुला से। और ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने। जब आप सत्संग को अंत तक सुनेंगे तभी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। संगत जी, बीच में सत्संग छोड़ने से कोई भी फायदा नहीं है। ना तो आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी और ना ही संगत जी सत्संग का फल प्राप्त होगा। गुरु जी हमेशा कहते थे सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। लेकिन संगत जी इसके लिए हमें भी समर्पण करना होता है। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। और सत्संग सत्संग वो एक शीतल पदार्थ है जो हमारे मन को, दिमाग को, आत्मा को, सबको शांत करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। तो इसीलिए संगत जी सत्संग को अंत तक सुने। और अगर सत्संग पसंद आए तो संगत जी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। संगत जी, इस धरती पर आज तक भी कोई ऐसा मनुष्य पैदा नहीं हुआ है जिसको जिंदगी में दुख ना आया हो। चाहे वह अमीर हो, चाहे वह दुनिया का सबसे गरीब इंसान क्यों ना हो। संगत जी, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को भी काफी दुखों का सामना करना पड़ा था। जिस नज़र से आप रहेंगे वही नज़र से आपको दुनिया नजर आएगी। इसीलिए संगत जी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि हमेशा खुश रहें, क्योंकि खुशी ही वही उम्मीद है जो हमें ताकत भी देती है और संगत जी इंसान समझ पाने की हिम्मत भी देती है। संगत जी, जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं ये सदा नहीं रहती। अगर कोई सत्य है तो वह संगत जी आत्मा है, हमारे मन का सुकून है और हमारे मन की शांति है। तो हमें बस सिर्फ गुरुजी के नाम का सिमरन करना है और पूर्ण रूप से उनको समर्पण करना है। संगत जी, यह दुनिया झूठा प्रपंच है, कोई किसी का नहीं है सिवाय गुरुजी के। वो हमेशा सदैव आपके साथ है, इसीलिए आप उनका सिमरन, नाम, मंत्र जाप हमेशा करते रहिए। चलिए संगत जी चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब का यह तुक है मैं अपने गुरुजी को समर्पित करता हूँ, जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया और हमारे जीवन को परिवर्तित किया। गुरुजी से मिलने से कुछ दिन पहले हमारे जीवन की कोई दिशा नहीं थी। जीवन में जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती थी वैसे ही संगत जी हम उनका सामना करते रहते थे। हम ईश्वर की सत्यता को समझने में असमर्थ थे। संगत जी, 25 साल पहले मेरा बेटा अपनी श्रवण शक्ति खो चुका था, यानी कि संगत जी वो सुनने की क्षमता अपनी खो चुका था। उसको बहुत दवाइयाँ कराई, तांत्रिकों के पास ले गए, जोशियों को दिखाया, लेकिन संगत जी हमारी कोई सहायता नहीं कर पाया। कहीं से भी संगत जी हमें एक सर्टिफिकेशन फल नहीं प्राप्त हुआ। फिर जैसे कहा जाता है ना संगत जी, जब भगवान का शिष्य
बहुत ज़्यादा परेशान होता है, भटक रहा होता है और संगत जी उस समय आपको जो है कोई रास्ता नज़र नहीं आता, उस समय आपके सामने गुरु प्रकट होते हैं। और संगत जी ऐसा ही मेरे जीवन में हुआ। अचानक से एक मेरे करीबी संबंधी हमें गुरुजी के पास लेकर पहुँचे। संगत जी जब मैं पहली बार गुरुजी के दर्शन करने गया तो मेरे मन में सिर्फ यही विचार था कि मैंने इतने संत महापुरुष जोशियों को दिखाया, इतनी दवाइयाँ करवाई, कहाँ-कहाँ मैं अपने बच्चे को लेके नहीं गया। उन लोगों ने नहीं ठीक किया तो ये गुरुजी क्या ठीक करेंगे। संगत जी मैं, मेरी आंटी, मेरे घनिष्ठ मित्र जो मेरे संबंधी थे वो और मेरा बेटा, हम सारे गुरुजी के पास गए लेकिन मेरे मन में वही सवाल उथल-पुथल था। लेकिन फिर भी संत महापुरुष थे, वहाँ पहुँच के मैंने उनके चरण स्पर्श किए और संगत जी सबसे हैरानी की बात ये है कि गुरुजी आपके मन में क्या चल रहा होता है, आप उस समय क्या सोच रहे होते हो, वो सब जानते हैं। वो जानी जहान हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, उनको सब कुछ पता है। और संगत जी वही उस समय हुआ जब संगत जी उन्होंने मेरी आंटी को हमारे जो सेविंग्स के खाते थे उनकी धनराशि बताई, मेरी आंटी की साड़ियाँ कितनी हैं वो बताई और संगत जी गुरुजी ने यहाँ तक कि ये भी बताया कि मैंने एक प्लॉट बेचा था, उसका कितना पैसा मुझे मिला। और संगत जी सबसे बड़ी बात कि गुरुजी ने ये भी बताया कि मेरी आंटी के पास कितने सोने के जेवर हैं। और सबसे और ज़्यादा संगत जी मेरे को अचंभित करने वाली बात ये थी जब गुरुजी ने ये तक बता दिया कि मेरी आंटी को हीरे में बहुत ज़्यादा रुचि है। जबकि संगत जी ये सारी चीज़ें हमारे घर की पर्सनल थी, आज तक हमने किसी को नहीं बताई ये तो। और भी संगत जी मेरे को अचंभा जब हुआ, जब एक ऐसी बात थी जो आज तक मैंने अपनी आंटी को नहीं बताई थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है संगत जी कि हर चीज़ें अपनी वाइफ को नहीं बताई जाती, तो संगत जी वो चीज़ तक गुरुजी ने मुझे बता दी। अब संगत जी प्रसंग छोटा था पर मेरा सोचना स्वाभाविक था, क्योंकि संगत जी भले ही गुरुजी ने ये सब चीज़ें बता दी और मैं एकदम से सोचने पे मजबूर हो गया कि ये गुरुजी को कैसे पता चला। फिर संगत जी सत्संगों को सुनने के बाद मेरी उनसे मिलने की जिज्ञासा जागृत हो गई एकदम से। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता कि जब मैंने सत्संग सुने वहाँ पे संगतों के, तब कहीं जाके संगत जी मेरी और ज़्यादा गुरुजी में जिज्ञासा हो गई। संगत जी फिर मैंने गुरुजी को अपने बेटे श्रवण शक्ति के बारे में बताया तो उन्होंने तुरंत उसके कान में प्रतिदिन संगत जी बादाम रोगन की एक बूंद डालने को कहा। सवाल बहुत थे संगत जी, मन में उथल-पुथल बहुत थी, लेकिन जब गुरुजी का ऑरा, गुरुजी का तेज देख के संगत जी न जाने मेरे मुँह पे ताला लग जाता था। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि गुरुजी ने ये सारी चीज़ें मेरी आंटी और मेरे सामने कही, तो संगत जी कहीं न कहीं मन मानने को तैयार नहीं हो रहा था, डगमगा रहा था। संगत जी 10 दिन के उपरांत मेरे बेटे के कान में अत्यंत दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। और संगत जी मैं जो सोच रहा था, जो गलत भाव मेरे मन में आ रहे थे, उस पे ही कायम था, डगमगा रहा था। और संगत जी जब बेटे के अत्यंत ज़्यादा दर्द हुआ, तब संगत जी मेरा जो गलत भाव थे वो यकीन में बदल गए। मैंने कहा गुरुजी ने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद संगत जी जो मेरे मित्र थे उन्होंने मुझे कहा कि तुम वापस से गुरुजी के पास लेके जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुजी कुछ ना करे। संगत जी जब मैं अपने बेटे को गुरुजी के पास लेके गया और जब मैंने गुरुजी को बोला तो गुरुजी ने मुझे सिर्फ एक शब्द का कल्याण हो गया, 20% ठीक हो गया, सिर्फ गुरुजी ने इतना ही बोला। मैंने कहा कल्याण हो गया, ठीक हो गया, ये कैसा कल्याण हो गया, ये कैसा ठीक हो गया, बेटा मेरा दर्द की वजह से परेशान है और ये कैसा ठीक हो गया। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, आधे घंटे
बाद जब मेरे बेटे ने एकदम से ये कहा कि यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है, तब संगत जी मैं एकदम भाव विभोर हो गया। और जब गुरुजी ने ये कहा कि जाके आप टेस्ट करा लो, और जब संगत जी मैंने टेस्ट अपने बेटे के कान का करवाया, तो आप समझ नहीं सकते संगत जी कि मेरी आंखों में से आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरे को यकीन हो गया था कि मैं जो गुरुजी के लिए सोच रहा था वो गलत था। ये तो महाशिव हैं। गुरु की कृपा से संगत जी 25 साल के बाद मेरा बेटा सुन पा रहा था। और संगत जी मैं गुरुजी के चरणों में जाके नमस्तक होकर और यही कहने लगा कि गुरुजी मेरी जो खोज थी वो कितनी अधूरी थी। संगत जी इधर गुरुजी के चरणों में उनकी दया मेहर कृपा अपने सतगुरु रब स्वामी मुझे सब कुछ मिल गए थे। मैंने गुरुजी के चरणों में नमस्तक होकर उनको प्रणाम किया और अपनी सारी भूलों के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद संगत जी हमारा रेगुलर गुरुजी के पास जाना शुरू हुआ। बहुत सारे सत्संग सुनने को मिलते थे, संगतों के अनुभव सुनने को मिलते थे, और गुरुजी दिन पर दिन मुझे, मेरे बच्चे को, मेरी आंटी को, हम सबको ब्लेस किए जा रहे थे। संगत जी गुरुजी के पास आने पर हमें अनेकों सत्संग सुनने को मिलते थे। जो भी संगत आती थी वो अपने निजी अनुभव सुनाते थे और बताते थे कि उन्होंने गुरुजी को विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न रूपों में देखा है। कोई कहता था हमने माँ दुर्गा के रूप में देखा है, कोई कहता था हमने शिव के रूप में देखा है, कोई कहता था हनुमान जी के रूप में देखा है। बहुत सारे रूप संगतों ने हमें गिनवाए। संगत जी मेरी पत्नी में उसी प्रकार से गुरुजी के आशीष प्राप्त करने की उनकी इच्छा हुई। वो चाहती थी कि गुरुजी मुझे भी, जैसे और संगतों को गुरुजी ने अनेक रूपों में दर्शन दिए, तो गुरुजी मुझे भी दे। पर संगत जी ये बात हमें पता नहीं थी कि इतनी जल्दी ये गुरुजी शीघ्र पूरी कर देते हैं, और संगत जी शीघ्र वो हमारी ये सारी चीज़ें जानते हैं, हमारे मन की सब जानते हैं। संगत जी नववर्ष आ रहा था और उसकी पूर्व शाम पर हमारा बड़े मंदिर जाने का कार्यक्रम था, क्योंकि संगत जी बड़े मंदिर में नए साल पे बहुत भव्य उत्सव रखा गया था। लेकिन संगत जी मेरे कुछ मित्र के बार बार कहने पर हम बड़े मंदिर नहीं जा पाए और हमने कुछ और प्रोग्राम बना लिया। संगत जी पर गुरुजी के मन में तो कुछ और ही विचार था, क्योंकि संगत जी जब गुरुजी को अपनी संगत का कल्याण करना होता है तो वो उनके कुछ और ही हम तो संगत जी सोचते हैं, लेकिन गुरुजी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। संगत जी प्रतिदिन की भांति मेरी पत्नी चाय बना रही थी और उस समय हम शाम को बड़े मंदिर नहीं जा पाए, अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गए। जब संगत जी मेरी आंटी पानी में चाय पत्ती डाल रही थी, तो संगत जी जो चाय पत्ती थी वो सर्फ के फन का आकार ले रही थी। यह सोचकर कि उसको लगा कि ये कोई संयोग होगा, मेरा वहम है, तो उसने चाय की पत्ती को बार बार पानी में डुबोया। तो संगत जी हर बार की वही आकृति बन जाती, और ये देख के वो एकदम से भयभीत हो गई। उसने मुझे बुलाया और देखकर मैंने उसको बताया कि गुरुजी हमें बड़े मंदिर आने का संदेश दे रहे हैं। पर संगत जी मात्र इतना ही नहीं था, वास्तव में यह परोक्ष रूप से गुरुजी की कृपा थी हम पर। गुरुजी ने मेरी पत्नी को वहां पर नित्य कार्यक्रम में भाग लेने को भी कहा जब हम बड़े मंदिर पहुंचे, और संगत जी उसका 25 साल से चला आ रहा पीठ का दर्द भी समाप्त हो गया। ऐसे है गुरुजी की कृपा और ऐसी है गुरुजी की मेहर, जो हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा आगे है। संगत जी हम सोचते कुछ हैं और गुरुजी हमें हमसे करवाते कुछ है, और वही करवाते जो हमारे भले के लिए होता है। संगत जी ऐसी एक सत्संग और याद आ रहा है। कुछ साल पूर्व में अब मैं अपने गांव गया था, तो अपने गांव जाने पे जो गांव के मित्र थे उनके साथ खेतों पर जा रहा था। संगत जी मेरे कुछ दोस्त नास्तिक हैं, जिन्हें शबद कीर्तन गुरु चर्चा इत्यादि धार्मिक कर्म व्यर्थ लगते हैं। मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में भी बताया, लेकिन संगत जी उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो पूरी तरीके से नास्तिक थे। उन्होंने कहा कि अगर तेरे गुरुजी हैं तो कुछ चमत्कार करके दिखाएं, तभी हम विश्वास करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। इतना कहने की देर थी कि संगत जी पीछे से एक ट्रक ने कार पर जोर से टक्कर मारी।
कार तो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि हम दोनों उछलकर बाहर धरती पर आ गए कार पे से। और संगत जी, जो एक दोस्त था वो अर्ध चेतना मतलब खो बैठा अपनी। होश आने पर हमने देखा कि दोनों में से किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन जो दूसरा मित्र था वो उठने में असमर्थ था। संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी से प्रार्थना की, और संगत जी वो एकदम से होश में आया और उठ के खड़ा हो गया। और संगत जी, मैंने उनको कहा कि वह इसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे शायद। यदि हम गुरुजी के बारे में बात नहीं कर रहे होते तो किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसी दुर्घटना में चोट लगने के बिना बच नहीं पाते, या तो मृत्यु होती या बहुत गहरी चोट लगती। संगत जी, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हाथ उठाकर गुरुजी को धन्यवाद दिया और गुरुजी से क्षमा याचना मांगी। जब मैंने गुरुजी से इस बात का उल्लेखन किया तो वह बोले कि हमें कोई हानि नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनकी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहती है। संगत जी, मुझे एक और सत्संग याद आ रहा है। मनुष्य को जीवन में ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार संतान कहा गया है। यही मेरी भांजी के साथ हुआ। संगत जी, डॉक्टरों के सब तरीके, सब संगत जी डॉक्टरी और सब इलाज संगत जी असफल हो गए थे। उसे 7 साल से संतान नहीं हुई थी, इसकी अब आशा भी नहीं थी। संगत जी, 7 साल से वो माँ नहीं बन पा रही थी। डॉक्टर्स हो गए, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ना जाने संगत जी भारत के किस किस जगह हमने इलाज करवाया, लेकिन संगत जी सफलता हासिल नहीं हो रही थी। संगत जी, जब वो भारत आई और उसने गुरुजी के दर्शन किए तो उसके या किसी और के कुछ कहने से पूर्व ही उन्होंने उसे बेटे से संबंधित संगत जी आशीर्वाद दे दिया, और गुरुजी ने ये भी कहा कि अक्टूबर में इसको बेटा प्राप्त होगा। संगत जी, गुरुजी के कथन एकदम सत्य से साबित हुए। संगत जी, वह मई का महीना था। कुछ दिनों बाद वह अमेरिका वापस चली गई। गुरु कृपा से वह अक्टूबर में गर्भवती हुई, और एकदम से डॉक्टर भी दंग रह गए कि ये तो माँ बन ही नहीं सकती थी, क्योंकि बच्चेदानी ही नहीं थी। और उसने संगत जी एक बेटे को जन्म दिया। गुरुजी द्वारा दिया गया कथन सत्य साबित हुआ। संगत जी, उसने एक बेटे को जन्म दिया। गुरुजी द्वारा दिया गया हर बालक होनहार होने के साथ अपने माता पिता के लिए एक अनमोल रतन होता है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बार मेरी नाड़ी की गति 180 हो गई थी। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी। मैंने ये करवाने से पूर्व गुरुजी को बताना उचित समझा। संगत जी, मैं हॉस्पिटल में डॉक्टरों से मिलकर ऑपरेशन का समय नियुक्त करने के लिए गया। शाम को मैं गुरुजी के पास भी गया। उन्हें मेरी समस्या का पहले से ही ज्ञात था। उन्होंने संदेश भेजकर कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उस दिन गुरुजी ने प्रसाद बांटा और एक संगत समोसे लाई थी। उन्होंने 5 समोसे अपनी मुट्ठी में मसल कर दिए और मुझे खाने को कहा। क्योंकि संगत जी तला हुआ खाना मेरे लिए एक विष के जहर के समान था, मैं अचंभित था। गुरुजी में आस्था होने के कारण मैंने उन्हें खाया और अपने स्थान पर आकर बैठ गया। उन्होंने मुझे फिर बुलाया और 2 समोसे और दे दिए। मेरा पेट भरा हुआ था, किंतु मैंने किसी प्रकार से उन्हें खा लिया। उनके चमत्कार से संगत जी मेरी नाड़ी घटकर 70 हो गई। अगले दिन डॉक्टरों ने अपना निर्णय दे दिया कि मुझे ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए गुरुजी की महानता और प्रेम ऐसा है, इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी, एक सत्संग और याद आ रहा है, बहुत छोटा सा है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे भांजे के रोग को भी ठीक किया, और ये एक अद्भुत निराला चमत्कार था मेरे लिए। मेरी बहन का बेटा छुट्टी में दिल्ली आया हुआ था और पिछले कुछ दिनों से वह खांसी और बहुत तेज बुखार से पीड़ित था। मेरी बहन रूबी, जो स्वयं एक डॉक्टर है, उसने काफ़ी दवाइयाँ दी और होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सब करवाया, लेकिन संगत जी वो ठीक नहीं हो पा रहा था, और जो रोग था वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। मेरी बहन ने काफ़ी टेस्ट भी कराए, लेकिन टेस्ट में कुछ पता नहीं लग रहा था। संगत जी, जब
टेस्टों की एक टेस्ट बाकी था, उस टेस्ट को करवाया तो संगत जी उसमें कैंसर निकला। संगत जी केवल एक आखिरी टेस्ट था, उसकी प्रतीक्षा हम लोगों ने करी और संगत जी उसमें ये कैंसर जो था वो घोषित हो गया। मेरी बहन बहुत चिंतित थी और संगत जी उसके बाद हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए और संगत जी गुरुजी ने मेरी बहन के बारे में पूछा तो मैंने गुरुजी को बताया कि वो आई नहीं है और ऐसे ऐसे इनके बेटे को ये परेशानी है। तो गुरुजी ने सिर्फ यही कहा कि कल्याण हो गया। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने टेस्ट करवाने के लिए कहा और संगत जी हमने उसका टेस्ट करवाया अपनी बहन के बेटे का और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, सबसे निराला चमत्कार था ये हमारे जीवन का। जिस रिपोर्ट में कैंसर घोषित हुआ था संगत जी वो बिल्कुल रोग मुक्त निकला। जब रिपोर्ट आई तो संगत जी शरीर की ग्रंथि की समस्या थी। जब हम गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे थे तो उन्होंने संगत जी हमें बताया कि उन्होंने हमारे बेटे का रोग परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि किसी को इस बारे में ज्ञान नहीं था और हम अचंभित रह गए। ऐसे हैं हमारे अपने गुरुजी जो सदा हमारी समस्या कष्ट समाप्त कर देते हैं। उनके बारे में हम सोचते ही हैं वह प्रकट हो जाते हैं। संगत जी वाक्यत में हम चाहे कितनी भी परेशानी कितनी भी दिक्कत में हो, लेकिन जब गुरुजी साथ हैं तब संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि बड़े से बड़ा कष्ट भी छोटे में कट जाता है। संगत जी ऐसी संगत जी एक सत्संग और याद आ रहा है। मेरे एक घनिष्ठ मित्र थे जो चंडीगढ़ में एक ज़मीन जिन्होंने खरीदी थी, पर संगत जी जब ज़मीन खरीद ली तो जब वो उसे बनाने लगे, उसकी खुदाई करने लगे तो पता चला कि इसमें जल नहीं है। संगत जी इस चीज़ को लेके बहुत परेशान थे क्योंकि ज़मीन महंगी खरीदी थी, ना उसे बेच सकते थे ना कुछ कर सकते थे। जब इसकी समस्या के बारे में हमने गुरुजी को बताया तो उन्होंने संगत जी ज़मीन के एक कोने पर 120 फीट गहरा गड्ढा खोदने को कहा और संगत जी जैसे गुरुजी ने कहा हमने वैसे ही किया और संगत जी उसमें से जल जो है निकलने लग गया। तब संगत जी गुरुजी ने ये आदेश दिया कि अगर तुमने ये जल बेचा या किसी को भी दिया तो ये सूख जाएगा। संगत जी गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन किया गया, वहां से जल प्रभावित होने लगा। संगत जी जमीन के प्रवाह का मार्ग 100 वर्ष बाद बदला गया था। गुरुजी स्वयं ईश्वर है, क्या इसके लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता है? नहीं संगत जी नहीं। गुरुजी महाशिव के अवतार हैं, वो अपनी संगत का हमेशा ध्यान रखते हैं। संगत जी गुरुजी श्रद्धा विश्वास समर्पण से आए हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करने को सदा तत्पर रहते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक गरीब सब्जी वाला था जिसकी 2 आकृतियां दिखाई, यानी कि आंखों से दिखाई नहीं देता था। डॉक्टर के अनुसार उसके मस्तिष्क में संगत जी एक फोड़ा था जिससे उसकी दृष्टि पर असर हो रहा था और उसकी आंखें धीरे धीरे जा रही थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। संगत जी 6 महीने बाद संगत जी उसका ऑपरेशन था और उसका दोबारा से एक और ऑपरेशन होना था क्योंकि फोड़े का भी था और आंखों का भी था। संगत जी 3 महीने के लिए वो अपनी चेत अवस्था में चला गया, परेशान होने लगा और संगत जी हॉस्पिटल में एडमिट होने लगा। तो संगत जी उसके बच्चों से हमारा थोड़ा सा अच्छा मेल मिलाप था, तब उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए बताया। तब संगत जी मैं मेरी आंटी गुरुजी के पास गए और हमने गुरुजी को इसके बारे में बताया। तो संगत जी जब गुरुजी से हमने विनती करी तो गुरुजी ने हमें 10 मूंगफली सूर्यास्त से पहले जल में भिगोकर सूर्यास्त के बाद उसकी जो पूरी गिरी खाकर उसके जो छिलके थे वो आंखों पर कुछ देर रखने को कहा। संगत जी ये 10 दिन तक करना था और जैसे गुरुजी ने कहा उनके बेटे ने वैसा ही किया। उनकी दृष्टि संगत जी एकदम ठीक होने लगी और जो उनके सर के अंदर फोड़ा था वो बिल्कुल अपने आप सूखने लग गया। यही है गुरु कृपा। मैं गुरुजी के चमत्कारों के बारे में घंटों तक बता सकता हूँ और घंटों तक उनके गुणगान कर सकता हूँ, क्योंकि सदा मुस्कुराते हुए प्रभु ने मेरे परिवार और पूरी संगत को एक रक्षा कवच का आश्रय दिया हुआ है। यदि किसी पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो केवल यहाँ है और यहीं रहेगा और कहीं भी नहीं है। इसीलिए संगत जी मैं गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद प्रकट करता हूँ।
बस संगत जी, मैं वाणी को विराम देता हूँ। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। और धन्यवाद करता हूँ गुरुजी महाराज का कि उन्होंने ये सौभाग्य दिया कि मैं फिर से अपना सत्संग सबके साथ शेयर कर पाया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई, फिर मैं सत्संग शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ऐसी अपने प्रेम की लहरों में गुरुजी डुबकी लगवाते रहना। बस मैं यही कहूँगा कि अपने चरण कमलों से जुड़े रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना।